लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि WSW से हमें क्या फायदा होता है। अपने बिजनेस को ग्रो करने में जो हमें नॉलेज चाहिए, आगे बढ़ाने में जो नॉलेज चाहिए, वो हम अगर हमारा WSW बैलेंस है तो हमें मिलती रहती है। हम अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन होती है प्रॉफिट्स की, गेन्स की, विश फुलफिलमेंट की। तो अगर ये आपकी बैलेंस है तो आपको खूब प्रॉफिट होगा बिजनेस में, और अगर ये इम्बैलेंस है यानी कि कोई भी यहाँ पे वास्तु दोष है तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होंगे। तो अब आपको चेक क्या करना है, आपको वहां पे देखना है कि स्लोप नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर स्लोप नीचे गया है यानी कि वहां पे कोई किसी भी तरीके से आपका ईस्ट के कंपैरिजन में अगर आपका वेस्ट नीचा है तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी नीचे चले जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पे स्लोप नहीं होना चाहिए। वाटर एलिमेंट हमें अवॉइड करना है, रेड कलर को अवॉइड करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे आपका टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम भी हमें अवॉइड करना है क्योंकि स्टोर रूम में स्टेगनेंट एनर्जी हो जाती है और हमें प्रॉफिट्स चाहिए, तो हमें अपने प्रॉफिट को भी स्टेगनेंट नहीं करना है। तो हम अवॉइड करेंगे कि हम यहाँ पे स्टोर रूम भी ना बनाए, टॉयलेट भी ना बनाए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना सेफ रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में भी आप अपना सेफ रख सकते हैं, वेस्ट में अपना सेफ रख सकते हैं, लेकिन सेफ जब आपका ओपन होता है तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना सेफ रख सकते हैं और जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी विशेष लगा सकते हैं यहाँ पे कि आपकी ये विश पूरी हो गई है। उस फॉर्म में आप विशेष लगाएंगे तो विश फुलफिलमेंट का भी जोन है। लेकिन इस डायरेक्शन में कभी भी बैठ के किसी की चुगलियां मत करना, क्योंकि वो चीजें इस जोन में आप जो रखोगे वो बढ़ेगा। तो और मैनिफेस्टेशन का भी है, तो यहाँ आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी है, किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है, अदरवाइज वो सच हो जाता है। तो बुराइयां नहीं करनी है, किसी की चुगलियां नहीं करनी है हमें इस जोन में। और जो आप रखते हो वो बढ़ता है, तो अपनी मैनिफेस्टेशंस यहाँ लगा सकते हैं, अपनी विशेष यहाँ लगा सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेष पूरी होगी। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो चीजें मैंने बताई है वो अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पे आप राउंड शेप की वॉल क्लॉक अगर सिल्वर और ब्लैक में लगाते हैं, या व्हाइट अंदर डायल है उसका और जो आउटर है वो ब्लैक है, डार्क सिल्वर ग्रे है, तो वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके की वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जोन है WNW। WNW जोन करता क्या है, WNW जोन डिप्रेशन का जोन। अगर आपको कभी फील होता है, हैवी फील होता है, डिप्रेस फील होता है, तो आप थोड़ी देर इस जोन में बैठे, बट ज्यादा देर आपको नहीं बैठना है। नेक्स्ट जोन है नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन होता है सपोर्ट का। आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, तो नॉर्थ वेस्ट जोन से आपको सपोर्ट मिलता है। नॉर्थ वेस्ट जोन करता क्या है, अगर आपको ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो आपका अगर ये बैलेंस है तो ये आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी पर्टिकुलर इंसान का, या आपकी जॉब में किसी पर्टिकुलर इंसान का आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो भी आपको मिलता है अगर ये बैलेंस है। इम्बैलेंस कैसे होता है, यहाँ पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, डार्क ब्लू भी अवॉइड करना है, स्लोप भी आपको अगेन चेक करना है यहाँ पे, टॉयलेट, स्टोर रूम, ये सब हमको नहीं बनाना है। कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो किचन इज द लास्ट ऑप्शन। आप इस जोन में बना सकते हो, बट अवॉइड करना है आपको। और WNW जैसे मैंने बताया था, वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हो डिप्रेशन के जोन में, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आपको टॉयलेट नहीं बनाना है, वरना आपका सपोर्ट भी फ्लश आउट हो जाए, यानी कि आपको लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसका आपको चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट जोन को हमें बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है अट्रैक्शन का जोन। अभी आपने अपना सारा काम कर लिया, लेकिन मार्केट में आपको अट्रैक्शन बनाना है अपनी सर्विसेज के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। अगर हल्का फुल्का प्रोडक्ट है तो अपना फाइनल प्रोडक्ट आप यहाँ भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट सेल होने में सपोर्ट मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में अट्रैक्शन पैदा करेगा, लोगों के बीच उनका मन करेगा कि हम इस प्रोडक्ट को लें। तो अगर आपका हल्का है रेडी प्रोडक्ट जो आपका है सेलिंग के लिए, तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अगर वो हैवी है
और आप उसको यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज इस जोन को हमें हैवी नहीं करना है, तो आप उसके पिक्चर्स यहाँ लगा सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा मार्केट में। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, आपका लोगो, कंपनी लोगो लगा सकते हैं विद योर कंपनी नेम। एक वाइट पेपर ले लीजिए, उस पे ब्लू कलर से आप अपना कंपनी नेम, आपकी सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। देन उस पे आप अपना लोगो, और जो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो आप बिल्डिंग्स की पिक्चर लगा सकते हो यहाँ पे। तो जो जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज है सब आप यहाँ पे लगा दीजिए। हैवी है तो रखना नहीं है, हल्का फुल्का है तो आप रख सकते हैं। तो आप ये चीजें करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का मार्केट में। अब आती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन देती है हमें अपॉर्चुनिटीज। अब जितने भी हमें आइडियाज आए, जिसके ऊपर हमने सारा काम कर लिया, उसकी हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो अगर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस है तो हमें भर भर के अपॉर्चुनिटीज आती है। तो उसके लिए अभी हमें देखना है, फर्स्ट चीज स्लोप देखना है। स्लोप नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। देन वहां पे भारी भरकम पेड़ पौधे गमले नहीं होने चाहिए। हैवी आपको फर्नीचर वहां पे नहीं रखना, खुला हवादार रखना है। इसको सुबह उठते ही खोल देना है, 2-3 घंटे खुला रखिए। यहाँ पे हैवी फर्नीचर नहीं रखना है। क्लटर नहीं होना चाहिए। डस्टबिन, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम कुछ भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। किसी भी तरह का फायर एलिमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए। रेड और येलो कलर किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी घर है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके घर में यहाँ पे बेडशीट्स हो गई, कुशन कवर्स हो गए, सोफा कवर्स हो गए, टेबल क्लॉथ हो गया, कारपेट हो गया, फुट मैट हो गया, या फिर आपने वहां पे कोई पेंटिंग रेडी है येलो कलर की लगा दी है, तो तुरंत हटा दीजिए, बिकॉज ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगी। आपने सब प्लानिंग कर ली लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, तो इतनी जो मेहनत है सारी वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ट्रायंगल शेप का भी कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल शेप जो होती है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आजकल घड़ियां आती है, वॉल क्लॉक आती है जो ट्रायंगल शेप की होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं रखनी है। और कोई भी आर्ट इफेक्ट हो गया, कोई शो पीस हो गया, डेकोरेटिव आइटम है, वो भी आपको रेड येलो फॉर्म में यहाँ पे नहीं रखना है। अब आप इसको एनहेंस कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे? यहाँ पे आप एक पेंटिंग लगा सकते हैं या एक पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें बहते हुए पानी की पिक्चर है, यानी कि नदी की पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। तो आप वो लगा सकते हैं। स्काई ब्लू कलर के पॉट में या कांच की स्काई ब्लू वाटर बॉटल में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, या कांच की ब्लू कलर की बॉटल में आप पानी भर के रख सकते हैं। व्हाइट कलर की स्पॉटलाइट लगा सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जलती रहे। तो इससे आपका नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा। जब नॉर्थ एक्टिवेट होगा तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज भर भर के देगा। तो अब आपको करना क्या है, कुछ चीजें कि आप अपने स्टाफ को, जब आपने सब कुछ कर लिया तो अब उनको बैठाएगा। नॉर्थ में आप आपके उस स्टाफ को बैठा सकते हैं जो कॉलिंग का काम करते हैं, यानी कि आपके पास क्लाइंट्स आए उसके लिए, तो आप नॉर्थ में उसको भी बैठा सकते हैं, खुद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज लाता है। नॉर्थ ईस्ट में आप खुद भी बैठ सकते हैं, आपको बढ़िया आइडियाज आए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां बैठना, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि वो मेडिटेशन में भी काम करता है। देन ESC जो क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट का जोन है, वहां पे आप उन लोगों को बैठाइए जो आपके काम में क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिवली आपके काम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट में आप खुद बैठ सकते हैं, मार्केटिंग टीम को बैठा सकते हैं या फिर क्रिएटिव टीम को भी बैठा सकते हैं। ESC जैसे मैंने पहले बोला था चर्निंग का जोन है, तो सिर्फ थोड़ी देर बैठिए जब आपको निष्कर्ष की जरूरत है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप उगते हुए सूरज की भी पिक्चर लगाएंगे तो वो भी आपका काम करेगा। 7 फीट ऊपर आप उगते हुए सूरज की पिक्चर लगा सकते हैं E3 E4 में। नेक्स्ट, आप जो साउथ वेस्ट है उसमें आप मैं रेड बल्ब नहीं सजेस्ट करूंगी, मैं आपको बताऊंगी वहां घी का दिया जलाइए, जितना जला सकते हैं। घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं काऊ घी बताती हूँ, यूज करो, ज्यादा बेटर है। तो रेड कैंडल कर लो, बट जितना प्योर चीजें यूज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप
प्योर काऊ घी नहीं अरेंज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे करना है हमें, इसीलिए तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, आप वहां पे पूजा ऑयल आता है, उसका घी का पूजा ऑयल का आप दीपक जला सकते हैं, कम से कम 7-8 घंटे जले उस जोन को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि फायर का जोन है। हम रेड कलर यूज करेंगे वहां पे एक्सेस में तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम प्योर चीजें यूज कर रहे हो, 7-8 घंटे ही चलेगा तो वो उस जोन को एक्टिवेट कर देगा। या फिर आप वहां पे कपूर और लौंग भी डेली बेसिस पे चलाएंगे तो भी बहुत फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट के सारे फायदे आपको मिलेंगे, आपका पैसा कहीं भी नहीं अटकेगा। साउथ साउथ वेस्ट में भी आप खुद भी बैठ सकते हैं, साउथ में आप खुद बैठ सकते हैं, या अपनी उस टीम को बैठा सकते हैं जो आपकी मार्केटिंग करती है आपकी कंपनी के लिए, ताकि लोग आपको जाने। तो आप साउथ में खुद भी बैठ सकते हैं और अपनी मार्केटिंग टीम को भी उठा सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में किसी को नहीं बैठना है, बिकॉज वो डिस्पोजल का जोन है, सिर्फ टॉयलेट के लिए ठीक है, अदरवाइज उसको यूज मत कीजिए। साउथ में आप उड़ते हुए हनुमान जी की पिक्चर लगा सकते हैं, जिसमें वो पहाड़ को लेके जा रहे हैं, लेकिन पीछे रेड बैकग्राउंड होना चाहिए और नीचे पानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर नीचे पानी होगा तो वो वाटर एलिमेंट वहां पे आ जाएगा। तो आपको वो पिक्चर लेनी है जिसमें पानी नहीं हो। अगर पानी की है और आपको कोई मिल नहीं रही है तो उस पानी को आप एडिट करके ठीक कर सकते हैं। रेड बैकग्राउंड, हनुमान जी उड़ते हुए पहाड़ को लेके जा रहे हैं, यानी कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ले गए, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में आप अपनी सेफ रख सकते हैं और वहां उसका फेस जब आप वो खुलती है तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। येलो कलर यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में आप कोई भी मिट्टी का जो बर्तन आते हैं ना, वो भी उसमें मिट्टी भर के आप हो सके जो पीली मिट्टी होती है वो भर के रख दीजिए, तो आपका अर्थ एलिमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। वहां पे अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली पिक्चर लगा सकते हैं, तो ये आपको स्टेबिलिटी देगा। खुद भी आप बैठ सकते हैं वहां पे। WSW में आप अपनी उस टीम को बैठाइए जो रिसर्च की टीम है, ताकि वो रिसर्च करे मार्केट में क्या क्या नया चल रहा है, ताकि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकें। वेस्ट डायरेक्शन में आप खुद भी बैठ सकते हैं, अपने जो अकाउंट्स हैं उनकी फाइल रख सकते हैं। और साउथ ईस्ट में आप उन लोगों को बैठाइए जो लोग रिकवरी का काम करते हैं, यानी कि आपकी जो पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो जो लोग उनको कॉल करते हैं उस टीम को आप साउथ ईस्ट में बैठाइए, ताकि वो आपके जो पैसों की रिकवरी के लिए कॉल करती है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे, आपकी रिकवरी हो जाए। और वेस्ट में आप खुद बैठ सकते हैं, अपने अकाउंट्स के पेपर रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में आपको भूल के भी कुछ भी नहीं रखना है, अदरवाइज वो डिस्पोज हो जाएगा। यहाँ पे आप सेफ रख सकते हैं, लेकिन उसका फेस नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। WNW डिप्रेशन का जोन है, यहाँ कुछ भी नहीं हमें करना है। नॉर्थ वेस्ट में भी आप अपने, अगर आपको लोन लेना है तो आप आपके बैंक के पेपर्स यहाँ रख सकते हैं जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो ये आप कर सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी यहाँ आप बिठा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन, जैसे मैंने पहले बताया है। अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स आप यहाँ लगा सकते हैं, जो आपका रेडी प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, आपका लोगो, आपके सर्विसेज आप यहाँ लगा सकते हैं, जिससे मार्केट में आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्शन बढ़े, आपकी बिजनेस का अट्रैक्शन बढ़े। नॉर्थ वेस्ट का मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या करना है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज लेके आए। तो जब भी आप अपना कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें वास्तु की इन सारी डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है हमारा ब्रह्म स्थान। अगर हमारा ब्रह्म स्थान एकदम हल्का है, वहां पे गड्ढा नहीं है और वहां पे आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, एकदम ओपन है, खुला है और उसका कोई गड्ढा नहीं है वहां पे, तो वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान से हमारे पूरे घर में एनर्जी फ्लो होता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम ओपन खाली होना चाहिए। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप या तो यहाँ पे येलो स्पॉटलाइट लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाइए, मिक्स कीजिए और उसका स्प्रे वहां पे करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे, तो आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ब्रह्म स्थान एक्टिवेट होता है तो हमारे पूरे घर की एनर्जी इतनी बढ़िया हो जाती है,
मोस्टली वास्तु दोष हमारे कंट्रोल हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी घर में या ऑफिस में वास्तु दोष है तो चलेगा। हर दोष को हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्थान हमारे घर की नाभि, जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है, तो ऐसे ही हमारे घर का ब्रह्म स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हर डायरेक्शन को बैलेंस करके चलना है। अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिए, और अगर आपका एग्जिस्टिंग वर्क है, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आप अपने ऑफिस में और आपके घर दोनों जगह आपको ये चीजें चेक करनी है। कोई वास्तु दोष है ट्रीट कीजिए और उसको बैलेंस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, ताकि आपको फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी फायदा हो। सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको जरूरत लगे आप इसको इजीली आप ढूंढ पाए, कर पाए, इसकी सारी रेमेडीज आप कर पाए। तो ये लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।